हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका जो निकल के आया था, इसका फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये इसका फॉर्मूला निकल के आया था। इसी फॉर्मूले पे हम लोग आज एक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं इस क्लास को। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल जो है वो इस प्रकार है कि एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गिवन दैट हमको दिया क्या है, जो दूरी है r वो कितनी है बेटा, 2 मीटर। ठीक है। Q जो आवेश है वो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। E आपसे पूछ रहा है कि E बराबर क्या होगा। तो देखिए सूत्र हमारा होता है E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। तो बराबर ये 1/4πε0 इसका मान हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q का मान 1.6 गुणा 10⁻19 अपॉन में है r², मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 16 नेमा 144 यानी कि 14.4 हो गए, गुणा 10⁻- कितना हो जाएगा, 19 में से 9 जाएगा, 10⁻10 बचा, बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 से काट दिया, 4 3 12, 3 और 0.4 छंग 24, क्योंकि 2 बचेगा ना, 24 हो जाएगा। तो 4 छंग 24 यानी कि 3.6। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया बेटा वो कितना आया, E बराबर 3.6 गुणा 10⁻−10 और मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये है, कहा कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10⁻−4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, ये जो है हमें दे रखा है Q का मान कितना, कह रहा है 5 गुणा 10⁻4 कूलाम। तो Q बराबर दिया है 5 गुणा 10⁻4 कूलाम और F जो है वो 2.25 न्यूटन है। ठीक है। E आपसे पूछ रहा है। तो जो सूत्र होता है E बराबर F/Q0 से, क्या है, E बराबर F/Q0 से E बराबर F का मान 2.25 लगा दिया और Q0 का मान लगा दिया आपने 5 गुणा 10⁻4। ठीक है। तो जब आप इसको भाग करोगे 5 से, तो देखिए 5 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, तो 22 में लगाइए, 5 चौक 20, तो 0 पॉइंट लगा दिया ये आपने, 5 चौक 20, कितने बच्चे 2, कितने हो गए 25, 25 यानी 0.45 आ गया। 10⁻4 जब ऊपर जाएगी तो 10⁻+4 हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका 45 गुणा 10⁻4 हो गया, 0.45। ठीक है। और आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो E बराबर, इधर को जब बढ़ाओगे तो 4.5 गुणा 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है। और अब देखिए अगला जो है हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं बच्चों, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वे इमेजिनरी लाइन्स हैं जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वे इमेजिनरी लाइन्स हैं जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने वाली जो इमेजिनरी लाइन्स हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आगे बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण की। ठीक है, जिन्हें कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो देखिए बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। पहला है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि
असंभव है। क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। और सेकंड जो पॉइंट है वो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब क्या कहा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि असंभव हैं। क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। ठीक, सेकंड पॉइंट है हमारा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश पर प्रवेश करती हैं। तो देखिए, ये धन आवेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश पर प्रवेश कर रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। और एक चीज ये देखिए, यहाँ धन आवेश से निकल रही हैं, ठीक, ये, और ऋण आवेश पे प्रवेश कर रही हैं। धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पर प्रवेश कर रही हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। कैसी? एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है, वैद्युत बल रेखाएं बंद तथा खुले दोनों वक्रों के रूप में होती हैं। बंद भी होते हैं और खुले भी होते हैं, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था, बंद वक्र भी थे और खुले वक्र भी थे। चौथी बात है, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं परस्पर पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, तथा जहां पर वे एक दूसरे से दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। देखिए, इस चीज़ को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो, यहाँ पर जो हैं वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, ठीक है, तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है वो प्रबल होगा। बीच में पहुँच के वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ गई, दूर दूर हो गई, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? दुर्बल होगा। ठीक है, और जो बात बताई थी बंद और खुले दोनों वक्रों के रूप में, तो देखिए ये दोनों खुले वक्र हैं और ये वाला बंद वक्र है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कह रहे हैं, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या? वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है हमारा, ये कोई रेखा है, तो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींची है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी कि वैद्युत क्षेत्र इधर को लग रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई होगी बात। आगे देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक समान रूप से आवेशित छल्ले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो देखो, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, एक समान रूप से आवेशित एक वलय है, और इस वलय का एक छोटा सा अल्पांश क्या है? ए बी है, और इतने भाग का जो आवेश है वो डेल्टा क्यू है। ये इसकी त्रिज्या है ए। बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी x है, यानी कि बिंदु ओ से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा ये त्रिज्या हो गई, ये आधार हो गया। तो ये दूरी अगर हम निकालते हैं, देखिए, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो गया ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा रूट, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ये हो गया। ठीक है, और देखिए बिंदु पी पर डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर के लिए डायरेक्शन है और डेल्टा ई साइन थीटा ये नीचे के लिए डायरेक्शन है। तो डेल्टा ई साइन थीटा और डेल्टा ई साइन थीटा दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, बराबर हैं किंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, अर्थात ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं डेल्टा ई कॉस थीटा की। तो डेल्टा ई कॉस थीटा जो है वो क्षैतिज दिशा में है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इसलिए हमें जो चुंबकीय क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वो बेटा डेल्टा ई कॉस थीटा की वजह से होगा। ठीक है ना। तो देखिए, जैसा चित्र में हमने समझाया वैसा ही थ्योरी में देखते हैं। कहा है कि चित्र में ए त्रिज्या की एक चार्ज रिंग है जिसे सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P है, जिसके सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P है
जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखो डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और डेल्टा क्यू आवेश कहाँ है, देखो समझो जरा। डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए डेल्टा क्यू आवेश ये है, डेल्टा क्यू इस आवेश की वजह से बिंदु पी ये है, तो इस आवेश की वजह से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करोगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर, और आर का मान है √a² + x²। ठीक है, आवेश डेल्टा क्यू है। ठीक, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, और ये बीच की जो दूरी है दोनों के पॉइंट पी और डेल्टा क्यू के, वो कितनी है, आर। आर का मान कितना है, √a² + x²। और ये आपको पहले बता दिया बेटा कि ये तो निरस्त हो जाएंगे साइन थीटा दोनों, और जो डेल्टा ई कॉस थीटा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो समझिए अब आगे। तो जो डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आई है, वो ई बराबर क्या होगी, सिग्मा डेल्टा क्यू। देखिए ये सिग्मा है, ठीक है, क्या है ये, सिग्मा। इस टाइप से बनता है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई बराबर सिग्मा डेल्टा ई का मान जो होता है आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी थी 1/4 ε0 × Q/r² होती है, लेकिन यहाँ आवेश हमारा डेल्टा क्यू है, क्योंकि डेल्टा क्यू है ना, तो डेल्टा Q/r²। और कॉस थीटा का मान हो जाएगा x/r। क्यों, कॉस थीटा होता है बेटा आधार बटे कर्ण। तो देखिए चित्र पे चलते हैं वापस फिर से। देखो ये है हमारा थीटा, ठीक, तो थीटा के सामने की भुजा तो लंब हो जाती है, तो ये हो गई आधार। ठीक है, और कर्ण क्या हो गया, ये वाला बेटा कर्ण हो गया। क्यों, 90 अंश के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, तो कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि x बटे कितना होगा, r। तो जो कॉस थीटा का मान है यहाँ पर लिख लो चाहो तो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका x/r। क्या हो जाएगा, x/r। ठीक है, तो x/r आप लिख सकते हो इसको। अब ये वैल्यू कॉस थीटा की x/r आगे लगाई गई है, तो पहुँचते हैं फिर से वहीं। तो देखिए ये मान हमने लगा दिया है x/r। किसका मान लगा दिया है, ये मान लगा दिया है हमने कॉस थीटा का। तो E बराबर 1/4 ε0 और x/r³। x ये r और r² कितना हो जाएगा, r⁻3, इसको बाहर निकाल लिया। सिग्मा में क्या बचा, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू बेटा एक छोटे से खंड का आवेश था, तो जो पूरी रिंग है हमारी ना, तो पूरी रिंग की वजह से क्या होगा, आवेश, टोटल जो आवेश होगा वो क्यू होगा। तो सिग्मा डेल्टा क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और बाकी ये चीज़ हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो ई बराबर देखो क्या होगा 1/4 ε0, क्यू और एक्स की गुणा हो गई QX और अपॉन r⁻3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 ε0 और QX अपॉन, अब r⁻3 और r का मान कितना है बेटा, √a² + x²। ठीक है, r का मान कितना है, देखिए r का जो मान है हमारा वो है √a² + x²। तो r की जगह लगा दिया a² + x², और घात 3 जो है वो अपनी जगह रही। ठीक है, अब देखिए आगे जो है क्या किया हमने, E बराबर 1/4 ε0, QX ऐसा ही रखा, और इसको लिखा a² + x² घात 1/2 और गुणा 3। तो क्या हो जाएगा, 3/2 न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्पेशल केसेस हैं इसके। केस 1 कहना, यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर है तब x बराबर 0 होगा। जब बेटा x बराबर 0 होगा तो x का जो मान है जब 0 रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी 0, इस चीज़ को समझते हैं, फिर से बैक चलते हैं। देखो बेटा आपका जो फॉर्मूला है वो आया है E बराबर 1/4 ε0 QX अपॉन इतना। तो QX ये है, x ये 0 लगाओगे तो 0 से जब गुणा करोगे तो पूरा क्या होगा, पूरा सिस्टम ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए E का मान क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए केस 2, यदि बिंदु P वलय के केंद्र से बहुत दूर हो, अर्थात x बहुत ज़्यादा बड़ा हो a से, तब a को छोड़ने पर, जब a को छोड़ दोगे तो आपके पास E बचेगा 1/4 ε0 QX बटे x² बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट में क्या था, x² + a² को आप छोड़ चुके तो x² रह गया, अपॉन पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो E बराबर 1/4 ε0 और ये हो जाएगा QX अपॉन
क्या हो जाएगा एक्स क्यू, क्या हो जाएगा एक्स क्यू। अब एक्स से 3 घात काटोगे 2 आ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, एक आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये डेरिवेशन बहुत सरल, बहुत अच्छे प्रकार से बच्चों हो चुका है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चाहो तो इसको आप वीडियो को रोक के एक बार पढ़ के और आप लिख भी सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, नोट्स जरूर बनाते चलें सभी बच्चे, जो भी लोग देखते हैं वीडियो को, जिनके पास वीडियो पहुंच रही है। तो मैं एक बात आपसे कहूँगा बच्चों कि वीडियो देखने के बाद आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इससे सरल, इससे बेहतरीन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो इसलिए आप लोग और जो चैनल हैं उनसे एक बार मिला के इसको देख सकते हैं कि कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको फिजिक्स के डेरिवेशंस कराए हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग मिलाएं ज़रूर दूसरे चैनल वालों से, और उसके बाद आप लोग डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इतना सिंपल, इतना बढ़िया बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है बेटा। तो इसलिए आप लोग नोट जरूर कर लें, इसमें फ़ायदा आपका होगा। बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।